जय हिंद। वेलकम टू डीएस स्टडी क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ क्या होता है और किसी भी संख्या का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। आइए बहुत ही आसान विधि से, बहुत ही सरल विधि से, जिसे हम भाग विधि कहते हैं, इस विधि से एचसीएफ निकालना सीखते हैं। यहाँ हमारे पास दो क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है 12 और 16। 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 15, 30, 45। 15, 30, 45 का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम 12 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 12 और 16 का यदि हम एचसीएफ निकालें तो उससे पहले हमें सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करना है। ऐसे ड्रॉ करने के बाद जो छोटी संख्या है उसे हम बाहर लिख देंगे और जो बड़ी संख्या 16 उसे हम अंदर लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, तो 12 का भाग लगाना है 16 में। तो यदि हम 12 का भाग 16 में लगाए तो एक बार में जाएगा 12 एकम 12। उसके बाद हमें घटा देना है। तो 6 में से 2 गया तो बचा 4। उसके बाद 1 में से 1 गया तो बचा 0। उसके बाद फिर हमने जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया था वैसे ही हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो ये 12 है उसे हम यहाँ लिख देंगे और फिर 4 का भाग हम 12 में लगाएंगे। यदि हम 4 का भाग 12 में लगाएंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12। उसके बाद हम 12 में से 12 घटा देंगे तो 2 में से 2 गया तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0। अब हमारा आंसर 0 0 यहाँ पे आ चुका है। तो जब हमारा आंसर 0 0 आ जाए तो हमारा एचसीएफ वो होता है जिससे हमने लास्ट में भाग लगाया था। तो यहाँ पर हमने 4 से भाग लगाया था तो हमारा एचसीएफ निकल के आ गया यहाँ पर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरी संख्या हमारे पास है 15, 30, 45। तो 15, 30 और 45 का एचसीएफ क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 3 संख्या है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम 2 संख्या का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 2 संख्या यहाँ पर है 15 और 30। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया था वैसे ही यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम छोटी संख्या को बाहर लिख लेंगे 15 और बड़ी संख्या 30 को हम अंदर लिख लेंगे। उसके बाद फिर इसमें भाग लगाएंगे। तो 15 का भाग यदि हम 30 में लगाएंगे तो 2 बार में जाएगा 15 दूना 30। उसके बाद हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 0 में से 0 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0। अब जब हमारा आंसर 0 0 आ जाता है तो हमारा एचसीएफ वो होता है जिससे हमने लास्ट में भाग लगाया था। तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ निकल के आया वो आया 15। और जब हमारा एचसीएफ 15 निकल के आ गया तो लास्ट में हमारी एक संख्या बची 45। तो अब 15 का भाग जो है 45 में लगा देंगे और 15 का भाग यदि हम 45 में लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा 15 तिया 45। अब उसके बाद हम घटा देंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब हमारा एचसीएफ ये निकल के आया जिससे हमने भाग लगाया था, क्योंकि हमारा आंसर 0 0 आ चुका है। और जब हमारा आंसर 0 0 आ जाए तो उस वक्त हमारा एचसीएफ वो होता है जिससे हमने भाग लगाया होता है। तो यहाँ पर जो है 15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 और 16 का एचसीएफ हो जाएगा 4 और 15, 30, 45 का एचसीएफ हो जाएगा 15। उम्मीद है कि आपको एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो बहुत ईजिली। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।